थोड़ी से पानी में थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा का पूरा बदरपुर डूब जाता है। मैं सिर्फ आपको इस गंदे पानी में जाकर ये दिखाना चाहती हूँ कि दिल्ली की स्थिति आज ये है। पानी भरने के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है, यहाँ पर एक लड़का नाले में गिरने के कारण मौत हो जाती है उसकी। तो यह है नाले की स्थिति जिसमें वो लड़का गिरा और जिस गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। लोग भी गिर गए हैं और गायें भी गिरती रहती हैं। जब से पार्क बने हैं ना तब से गलियों में पानी बहुत ज्यादा। जिंदगी तो हम लोग को ही नरक बन चुकी है और कुछ नहीं है यहाँ। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा में, बदरपुर बॉर्डर वार्ड नंबर 81 में, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। थोड़ी से पानी में थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा का पूरा बदरपुर डूब जाता है। ये बदरपुर बॉर्डर का वार्ड नंबर 81 है, जहाँ की शिकायतें कई बार आई हैं और आज सिर्फ ये पानी भरने के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है। यहाँ पर एक लड़का नाले में गिरने के कारण मौत हो जाती है उसकी, जिसको अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और काफी 1-1.5 घंटे से उसको ढूंढा जा रहा था। कहा जा रहा है यहाँ का एरिया का तो वो नहीं बताया जा रहा, लोगों ने पहचान करने की कोशिश की पर पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ का है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक 18 साल का लड़का सिर्फ ये नाकामी के कारण, चाहे वो नाकामी किसी की भी हो, चाहे वो पूर्व विधायक की हो या फिर मौजूदा विधायक की हो या निगम पार्षद की हो या किसी की भी हो, लेकिन नाकामी तो है। आप देख सकते हैं पूरे एरिया में पानी भरा है। यहाँ के लोगों का कहना है पंप लगे हैं लेकिन पंप चलाए नहीं जाते हैं। अगर बारिश हो या ना हो गलियों में पानी भर जाता है, वो भी गंदा नाली का गंदगी जिसमें बहती है और लोगों के घरों में पानी बहा हुआ है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये है नाले की स्थिति जिसमें वो लड़का गिरा और जिस गिरने के बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि ये दलदल बन चुका है। अगर इन नालों की टाइम टू टाइम सफाई हो तो कम से कम ये हादसे ना हो। इससे पहले भी कई बार मैंने सुना है लोग भी गिर गए हैं और गायें भी गिरती रहती हैं। हम तो पूरे सिस्टम को ही कहेंगे, किसी एक को हम जिम्मेवार नहीं मानते। इसमें पूरे सिस्टम की जरूरत है कि पूरा सिस्टम अगर सही हो तो ये नाला पटाया जाए। हम नाले के मेन ये है कि पानी की समस्या फिर भी 2-4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाती है, घंटे 2 घंटे 2-4 घंटे। लेकिन जो नाले की मेन समस्या है यहाँ नाले को पटाया जाए। इससे आए दिन किसी का बच्चा, किसी का बेचारा 24-25 साल का लड़का, कहा जा रहा है 18 साल का लड़का, वो बेचारा पानी में कहीं से सामान लेके आ रहा था और वो आते हुए नाले में गिर गया और मौत हो गई उसकी। ये कितना बड़ा हादसा है। कितना बड़ा हादसा है। आए दिन यहाँ भी गाय भैंसे भी गिरती रहती हैं और पानी जो यहाँ लगा हुआ है पंप, वो पानी निकालते ही नहीं है। हम कह कह के थक जाते हैं, वैसे भी टाइम से चलाते नहीं है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप कह रहे थे मेरे घरों में भी पानी हाँ, घुसा मेरे है। खुद के घर में पानी घुसा है। अब इस चीज़ के लिए अगर मैं फ़ोन करके बोलूँ कि भैया मोटर चला दो, तो वो उनका या तो ये बहाना रहेगा मोटर खराब है, या तो बोले कि भाई चला रखा है, कितना चला। अब 3-3 मोटर नाम के लिए लग रखा है वहाँ पे। अगर 3 मोटर टाइम से चले तो ये हादसा हो ही ना, इतना पानी भरने की नौबत ही ना आए। मुझे नहीं समझ आती वो क्या करके बैठते, नहीं करके बैठते। अब किसी एक को दोष। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये पार्क बनने से खुश ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ना पार्क बनने से लोग खुश नहीं है, बल्कि हम तो पूजा पाठ करना अच्छी चीज है, लेकिन जो आसपास के हैं, जो नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, बच्चे जो ड्यूटी करके आ रहे हैं, वो सो भी नहीं पा रहे। इतना साउंड होता है हर चीज का। ठीक है, हर चीज का कोई टाइम होता है, इस चीज का भी कोई टाइम लिमिट, हाँ वो भी नहीं है, लिमिट भी नहीं है किसी चीज की। पार्क बनने से लोग खुश नहीं है, दुखी हैं, क्योंकि गलियों में पानी बहुत स्पीड से बढ़ता है। जब से पार्क बने हैं ना तब से गलियों में पानी बहुत ज्यादा स्पीड से। अच्छी बात है पार्क बना है, लेकिन पहले निकास करना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, ये तो धार्मिक बात है, हर घर में होती है, लेकिन शो ऑफ ना करें, इतना ज्यादा शोर शराबा ना करें, क्योंकि हम घर में भी नहीं रुक सकते। 2-3 पार्क है और तीनों पार्क में यहाँ पे साउंड लगे हुए हैं। देखो सारी चीजों की लिमिटेड हो ना तो चीजें अच्छी रहती है। तो वही वाली बात हो गई कि घर बना दिया, घर की जीने का पता नहीं, छत का पता नहीं। बस आपने पार्क तो बनाया, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि लेवल कितना ज्यादा उठता जा रहा है पानी का। ये घरों में घुस रहा है पानी, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। समस्या बहुत ज्यादा हो गई। पार्क बनाने से पहले पानी का निकास देखना चाहिए था, या तो उसका लेवल नीचे होता है, या पार्क का लेवल ऊंचा हो गया है और गलियों में पानी बैक मार रहा है, घरों में मार रहा है बिना बारिश के भी पानी, क्योंकि वो पंप चलाते नहीं है। 2-4 घंटे में मानते निकल जाता, लेकिन वो 2-4 घंटा कब
2-4 घंटे में निकलने से पहले तो कितने गंदा हादसे पानी हो हमारे जाते हैं। घर में, हमारे खानों में, हालांकि हमारे 2-4 बर्तनों घंटे में में नहीं, सब 2 जगह घंटे में जाता है निकलना गंदा चाहिए, पानी, जल्द से जल्द जल्द निकलना निकलना चाहिए। चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियां डायरा। आए दिन, अच्छा, किसी को टाइफाइड, कूलर किसी में को आपके डेंगू। जैसे आपने देखा होगा कि लोग चेक करने आते हैं, कूलर में पानी भरा होता है या फिर जो कबूतर को हम पानी भर के रखते हैं उसमें बॉल में पानी भरा होता है, तो कितने का चालान कट जाता है? तो देखो हमारे यहाँ 1000 2000 का चालान कट जाता है। देखो उनके ऊपर है, वो किस हिसाब से काटे, हम वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, अच्छा, लेकिन उनको ये देखना चाहिए, ये हाँ, देखना चाहिए यहाँ पे कि मेन क्या पॉइंट हाल है। मैं यही घरों के अंदर बाद में देखना, जो बाहर से जैसे गंदगी आ रही है, बाहर वो की देखना गंदगी को देखो ना, जो इसके लिए कोई इलाज नहीं है आज तक। इस मेरे ख्याल आज तक यहाँ मेरे मच्छर मारने का हाँ, धुएं वाले कुछ भी नहीं नहीं। आए, धुएं कितने वाले टाइम भी नहीं से आए है, यहाँ एक पे। टाइम था जब आते थे, लेकिन अब किसी तो कोई बच्चे नहीं आ रहा है, छोटे कोई भी थे नहीं आ ना, रहा है। मतलब हाँ। मेरा पॉइंट यही है कि एमसीडी वाले या जो भी आते हैं सारे घरों में चेकिंग करते हैं, कहीं कूलर में अगर एक बूंद पानी रह जाए या फिर कटोरों में रह जाए या कहीं भी जमा पानी रह जाए तो वो डेंगू हो जाता है। ये क्या इन चीजों से डेंगू नहीं होगा? डेंगू कितनी बीमारियां होंगी, सिर्फ डेंगू नहीं, बहुत सी बीमारी होंगी। अगर ठीक है लगता है कि पब्लिक की गलती है, तो भैया उस चीज का तोड़ निकालो, लगा दो ना कैमरा यहाँ पे, जो फेंक रहा है उस पे करो चलान, बिल्कुल जो कर रहा है करो, पहले अपना करो सिस्टम तो चलान, सही पहले करो। आप सिस्टम तोड़ सही तो है, बनाओ हमारा कुछ, जब तो कुछ सिस्टम होगा। सही नहीं है जब यहाँ आप का। तोड़ ही नहीं बनाओगे तो कहाँ से होगा? तो सिस्टम सही नहीं है, बिना सिस्टम के काम हो ही नहीं सकता है कि भैया वो ऊपर से जब तक ना ऑर्डर हो, बीजेपी की सरकार है, कुछ करना चाहिए। इस पे ध्यान दो ना, अभी जो मर गया उसके पे क्या बीत रही होगी इस ये परिवार चीजें तो जनता सोचेगी ना सर, मूर्खता ये जनता में। जनता अंधभक्ति में जी रही है, जनता का कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चीज आके अपने आप को रख के देखे ना, सारी चीज समझ आ जाएंगी। जो इस हालत में नहीं है उनको क्या मतलब पता जनता को चलेगा। लगता है हिंदुत्व आगे हो, ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, जैसे कि बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान हो जाए, ये हो जाए, देखो लेकिन धर्म सब मुद्दों अच्छा पर है, बात ना हो। धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ धर्म ही खाना नहीं देता है। जरा अपने घर के हालात भी देख लो कि क्या है, ये धर्म खाने को नहीं देगा। अच्छी बात है, धर्म अपनी जगह सबके लिए अच्छी बात है, सबके धर्म अपने लेकिन रहते हैं। आपको ये भी देखना है कि आपकी व्यवस्था क्या है। आपको धर्म की जिंदगी काट के नहीं देगी। घर में कोई बीमार हो, हॉस्पिटल जाओगे ना, धर्म आके आपको चंदा नहीं देगा कि आप बीमार हो, लो पैसे लो। जब पता चलेगा कि आप परेशान किस हालात में हो और आपको सिस्टम की कितनी जरूरत है, जहाँ पे काम होना चाहिए वहाँ काम नहीं हो रहा है, ये धर्म सबको जिंदगी काट के नहीं देगी। अब ये इंसान को खुद सोचना है कि जब खुद पे बीतेगी ना, ये इंसान की आंखें तब खुलेंगी। ये बहुत अभी बढ़िया बात आपने कही। देखिए मैं आपकी बात काट रही हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा 1 2 3 4 पार्क है यहाँ पर, चारों में लाउड स्पीकर, मतलब बहुत ज्यादा पूरी रात यहाँ पे साउंड बजता है, भक्ति के गीत होते हैं और डांस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग अपने भाषण देते हैं, नेता अपने आप आते हैं फोटो क्लिक करवाने, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग हैं जो कि वो लोग आते हैं, उनको सोना आराम जरूरी है। और देखो आपने देखा होगा एक चीज बहुत कॉमन हो गई है कि शादी ब्याह जो भी होता है 12 बजे के बाद डीजे अलाउ नहीं होता, लेकिन अभी इसमें भी एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है, ये हमारा नहीं कहना है। टाइम से चले, टाइम से बंद हो। देखो दिक्कत किसी चीज में नहीं है, हम चाहते हैं ये कि खुशियों का माहौल है। हम भी करते हैं, Systematic हाँ, सिस्टमेटिक ये होना थोड़ी चाहिए ना कि आप खुश हो तो 3 बजे तक चला रहे हो, खुश नहीं हो तो 1 बजे तक चला रहे हो, और बिल्कुल ही खुश हो तो सुबह तक चला रहे हो। तो भैया चीजें भी देखो अगल बगल की, आप करो। हम भी खुश होते हैं, हम भी देखते हैं, हमें अच्छा लगता है कि चलो हमारे पार्क में चीजें हो रही है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो परेशानी है वो कहाँ जाके अच्छा, चलो देखेंगे। जागरण है, एक रात का होता है, अभी 3-4 दिन हाँ। जैसे अब ये है, 10 दिन की ये है, ठीक है, लेकिन एक टाइमिंग होनी चाहिए टाइमिंग इनकी, होनी ज्यादा चाहिए। 11-12 बजे तक फिलहाल मौज तो हम होता। मुद्दे से भटक गए हैं कि हम जागरण पे और ये साउंड पे ही आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, जो कि आपको समस्याएं हैं, और ये सारी समस्याएं ये सारी एरिया का सिस्टम पे बात बताई, हाँ, ये सारी सिस्टम पे बात बताई कि ये देखो पानी क्या-क्या की चीज़ें हैं। समस्या है क्यों? बहुत ज्यादा है ये तो, इस पे तो काम करना ही चाहिए। लड़के की मौत हो गई, बिल्कुल। 18 साल के लड़के की मौत हो गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कहना चाहेंगी यहाँ के बारे में? अच्छा नहीं है यहाँ का माहौल बिल्कुल भी। गंदगी भरा है। गंदगी भरी हुई है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, किसी के गिर जाएँ और नाला और पार्क तो एक ही बराबर, और नाले का नहीं पता लग रहा है, ना रोड का पता लग रहा है। इसी वजह से वो लड़का गिरकर मर गया। हाँ, देखिए मैं उन लोगों से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गली के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगी। इससे पहले भी झलकों में आपने मेरी वीडियो देखी होंगी। देखो मैं आपने मेरी वीडियो देखी होंगी झलकों में, कि मैं हमेशा पानी में घुसकर, सीवर के पानी में घुसकर आपको दिखाती हूँ कि दिल्ली की स्थिति क्या है। और आज देखिए पूरी गली कितना खराब माहौल यहाँ का हो रखा है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग कैसे यहाँ के लोग गुजारा करते होंगे। जैसे कि मैंने आपको और भी वेस्ट दिल्ली की दिखाई थी, मोहन गार्डन जैसी, और भी मंगोलपुरी, बहुत सारी जगहों पर दिखाया मैंने आपको कि पानी की समस्या क्या है। आज बदरपुर की भी स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि हमेशा की स्थिति बनी रहती है। सारी गलियों में पानी इसी तरह भरा हुआ है, और आज इसी पानी भरने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, एक लड़के की मौत हो जाती है। 18 साल का वो लड़का है जिसकी मौत हो गई है। चलिए मैं और भी लोगों से बात करती हूँ। जब वो लड़का गिरा था, चश्मदीद गवाह जो यहाँ मौजूद थे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो लड़का गिरा तो आप यहाँ मौजूद थे, जी, कैसे गिरा वो? वो इस
ऑटो से निकल रहा था तो नाले में गिर गया सीधा ही। मतलब वो जो बनी हुई है लाइन, हाँ, पटिया जो बनी हुई है, लाइन पे बैठने की कोशिश कर रहा तो पल्ली तब गिर गया नाले में कोई। तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस आई आधा घंटे बाद। आधा पहले आप लोगों ने कोशिश की निकालने की, पहले डंडे अंडे से देखा हमने, वो नीचे फंस गया जाकर, धस गया। वो निकला नहीं। हमने बहुत कोशिश करी, 3-4 आदमियों ने डंडों से देख के, लेकिन दिखा नहीं वो। आपके एरिया के नाले इतने गंदे हैं, बिल्कुल पटे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेवारी सिस्टम। एमसीडी की है सबसे पहले। अंडर ये एमसीडी के अंडर नाला आता था, एमसीडी की कमी है कि नाला सफाई करे, नाले को ढक दे। सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर, नाला ढक दो तो कोई नहीं गिरे, कोई जान नहीं जाए आगे। 3-4 आदमी मर चुके हैं यहाँ। आपने कोशिश भी की उसको बचाने हाँ, की? कोशिश तो करी पर वो निकला ही नहीं, नीचे से ऊपर आया ही नहीं। पर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब पुलिस ने निकाला, तब तक वो खत्म हो अच्छा, गया। पता चल पाया है वो कहाँ का था? नहीं, पहचान नहीं कर पाई किसी ने यहाँ पे। पहचान नहीं हो। हाँ, 24-25 साल की उम्र होगी ऐसी। ये बदरपुर में कब से पानी भर रहा है ये? हर बार इसमें भरता है। हर बारिश में से मैंने सुनने में, जैसे मैडम से बात हुई, मैडम का भी कहना है कि बारिश ना भी हो तो गलियों में पानी भर जाता है। हाँ, ये इधर से ये सप्लाई पंप लगा है ना, ये वो हाँ। बंद रहेगा तो यहाँ गलियों में भर जाता है, पानी भर जाता है। इन गलियों में पानी भर मतलब जाता अब है। खतरा है, आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरफ। मैं आपको दिखा दूं, पूरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों के मन में डर बना हुआ है कि कहीं हमारे घर का बच्चा या हमारे घर का पति पत्नी कोई ना गिर जाए इस नाले में और किसी के साथ कोई बुरा हादसा ना हो जाए। ये बात समझने वाली बात है। देखिए, मैंने आपको बदरपुर का पूरा एरिया दिखा दिया। ये समस्या है जिसके कारण एक लड़के की मौत हो जाती है, जो लड़का पानी में गिरकर मर जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं खुद चलकर दिखा रही हूँ। ऐसी कई खबरें हैं मेरी चैनल पे, आप उठा के देख सकते हैं। मैं हर जगह जाती हूँ और मैं समस्या को दिखाती हूँ। मैं खुद आज इस पानी में घुसकर आपको दिखा रही हूँ। पूरी दिल्ली की खबर मैं आप तक पहुंचाती हूँ इस तरह की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जो पानी इतना भरा है, लड़के की मौत हो गई है। जिंदगी तो हम लोग को ही नरक बन चुकी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आते हैं सब विधायक, जो भी बनते हैं वो कहते हैं नाला ढकवा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पंप लगवाऊंगा, पानी खींचूंगा, लेकिन आधी घंटे भी बारिश नहीं होता। हमारे पूरे दिल्ली यहाँ पे गली में ना, बिना बरसात को जब पानी रहता है तो बरसात में तो पानी की मत पूछो, तुरंत आधी घंटे में ही जल में है, इतनी पानी है। 2 घंटा बारिश बंद होना पूजा भी हो चल गया। रही है अब आपकी। पूजा चल रही है, नवरात्रा। यहाँ देख लो सामने दुर्गा जी बैठे हुए हैं, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे देखने के लिए इतनी पानी में, ये जमुना जी में तैर के। ये हमारे विधायक जी का है और हमारे जो भी कार्यकर्ता है उनको देखो ये क्या कर रहे हैं। मैं और भी आगे जाके दिखा सकती थी, लेकिन पानी इतना है कि शायद मुझे भी जाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार उधर घुमा कर दिखाएं। देखिए, वो औरत पूरी डूबी भी है, आधी आधी। सारी गलियों की स्थिति ऐसी ही है। इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगी, दिल्ली की जो स्थिति है इस पर ध्यान दिया जाए। कल तक बीजेपी चिल्लाती रहती थी कि आम आदमी पार्टी ने स्विमिंग पूल बना दिए हैं और पूरा बर्बाद कर दिया है, तो दिल्ली डूब गई है। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति क्या है, ये बात समझनी पड़ेगी। और ये बात समझनी पड़ेगी जनता को, क्योंकि जैसे लोगों ने बोला कि साउंड से प्रॉब्लम है, ये चीज भी समझनी पड़ेगी। आपने देखा होगा शादी ब्याहों में जब डीजे बजते हैं, साउंड बजते हैं, तो क्या होता है, 12 बजे के बाद पुलिस खुद आ जाती है और बंद करवा देती है। भक्ति अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड कि भक्ति हो रही है, ठीक है, पूजा पाठ है, लेकिन सिस्टोमेटिक, यहाँ के लोगों का कहना है सिस्टोमेटिक। क्योंकि जो जिनके घरों के सामने ये साउंड होते हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, पूरी पूरी रात होता है, तो इनका कहना है कि सिस्टोमेटिक होना चाहिए। मतलब आराम से, जितना समय होना चाहिए कि हाँ एक टाइम बना लो, इतने बजे से इतने बजे तक हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई हमारे घर के बच्चे नाइट ड्यूटी भी करके आते हैं, उनको आराम की भी जरूरत है। देखिए, कई सारे मुद्दे हैं, आप मेरी खबर में देख सकते हैं, लेकिन इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती रहूंगी इसी तरह की खबरों के साथ। झलको